नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल लाइफ लेसन्स बाय गुरुजी पर। आपके इस चैनल पर आपको हमेशा जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है, अतः सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहें। आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास से अमीर बनाने वाले सिर्फ 3 ऑटोमेटिक स्टेप्स के बारे में। पैसे का हमारे समाज में बहुत महत्व है। हमारा स्टेटस पैसे पर निर्भर करता है। जैसे कुछ अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग, इसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, निम्न वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे वाला वर्ग, जिसे हम BPL कहते हैं, अर्थात पैसा हमारी पहचान बन गया है। लेखक डेविड बैच ने अपनी पुस्तक द ऑटोमेटिक मिलेनियर के द्वारा मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास से उच्च अमीर वर्ग बनने का रास्ता बताया है। लेखक ने इसके लिए मिडिल क्लास के एक कपल को चुना है जो अपनी आसान स्ट्रेटजी के माध्यम से अमीर बन गए हैं। वह अमेरिकी कपल $40,000 की मंथली इनकम करके मिलेनियर बन गया था। $40,000 अमेरिका के संदर्भ में औसत आय से भी कम आय है। लेखक के लिए यह आश्चर्य की बात थी। लेखक ने कपल से इसका राज पूछा तो कपल ने बताया कि इसके लिए उन्होंने सबसे पहले खुद को भुगतान किया। शुरुआत में कपल ने अपनी इनकम का 4% अपने को भुगतान करना शुरू किया। बाद में इस हिस्से को बढ़ाकर 15% तक लेके गए। अपने बचाए हुए पैसे को कपल ने निवेश किया और इस पैसे से 2 घर, 3 गाड़ी और एक नाव के साथ साथ अन्य संपत्तियां भी बना ली थीं। इस बुक के स्टेप्स लेखक और इस कपल के बातचीत के निष्कर्ष पर आधारित हैं। यह पुस्तक आपको रातों रात अमीर बनाने की बात तो नहीं करती, लेकिन पुस्तक दावा करती है कि अगर आपने उनके द्वारा दिए गए 3 स्टेप्स को अनुशासन के साथ पूरा किया तो आप जल्द ही अमीर बन जाएंगे। पुस्तक अमेरिकी संदर्भ में लिखी गई है, लेकिन मैं इसे आपको भारतीय संदर्भ में बताऊंगा। आखिर अमीर बनने का हक हम भारतीयों को भी तो है। स्टेप 1, पैसे बचाने के लिए अनावश्यक खर्चों को कम कर दें। आपको लग रहा होगा कि लेखक आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोक रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी है, बल्कि आपको सिर्फ उन्हीं खर्चों को कम करना है जिससे आपको स्वास्थ्य की हानि होती है और जो पैसे आप सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करते हैं, जैसे कि सिगरेट, शराब आदि पर खर्च करते हैं। इन खर्चों पर लगाम लगाएं और धीरे धीरे इन्हें बंद कर दें। आप देखेंगे कि कुछ फालतू खर्चों को रोककर आप निवेश करने लायक पैसे बचा लेंगे। स्टेप 2, सबसे पहले अपने आप को भुगतान करें। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स है। जैसे ही आपको आय प्राप्त हो, उसका 10% अलग कर कहीं और जमा कर दें। इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक कहते हैं, जैसे आप SIP करते हैं। बाकी 90% में आप अन्य कार्य और भुगतान करें। शुरुआत में आपको 10% बचाना बहुत मुश्किल लगेगा। इसके लिए पहले आप 4% से शुरू करें, जैसे कि उस कपल ने किया था, और धीरे धीरे 10% तक ले जाएं। आप चाहे तो इस बचत को 10% से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 10% बचाकर कैसे कोई अमीर बन सकता है। इसके लिए कुछ मानक हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी आयु 25 वर्ष है और अगर आप कुछ भी नहीं बचाते तो आप जीवन भर उधारी में रहेंगे। अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि आप कुछ बचाएंगे, तब आप गरीब ही रहेंगे। अगर आप 5% से 10% तक अपने लिए बचाते हैं तो आप गरीब और मध्यम वर्ग के बीच में रहेंगे। अगर आप 10% से 15% तक अपने लिए बचाते हैं तो आप अमीर बन जाएंगे, या कहें कि मिलेनियर बन जाएंगे। अगर आप 15 से 20% तक बचाते हैं तो आप अच्छे खासे अमीर बन जाएंगे। अगर आप अपनी आय का 20% से ज़्यादा अपने आप को दे रहे हैं तो आप इतना बचा लेंगे कि आप जल्दी अमीर बन जाएं और रिटायरमेंट ले लें। इसे एक उदाहरण समझते हैं। अगर आप महीने का मात्र 1,000 बचाते हैं और किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जिससे आपको 12% साल का रिटर्न मिल रहा हो, तो आप 30 साल बचत करके 35 लाख रुपए बचा लेंगे। स्टेप 3, पैसे को निवेश करें। बाजार में अलग अलग रिस्क के अनुसार कई तरह के निवेश के विकल्प उपलब्ध हैं।
जैसे कम रिस्क वाला निवेश जैसे PPF, NSC, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। मध्यम रिस्क वाला निवेश जैसे म्यूचुअल फंड, ETF। और अधिक रिस्क वाला निवेश जैसे शेयर बाजार इत्यादि। अगर आप निवेश के मामले में नए हैं तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर की भी मदद ले सकते हैं। ध्यान रहे, आपको अपने निवेश को SIP की तरह ऑटोमेटिक करना है। लेखक ने निवेश के बारे में और अधिक जानकारी दी है जो कि अमेरिकी संदर्भ में है। हम आगे आने वाली वीडियो में भारतीय संदर्भ में निवेश के विकल्पों के बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे। लेखक ने शुरुआत में जब आपके पास लोन हो और आपने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया हो तब निवेश करने वाली रकम को 3 हिस्सों में बांटकर निवेश करने को कहा है। पहला, अपनी बचत का 5% भाग इमरजेंसी फंड में जमा करें जब तक आप 3 महीने के खर्चे के बराबर पैसे जमा ना कर लें। आप इमरजेंसी फंड को अपनी ज़रूरत के अनुसार घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अपनी बचत का 2.5 भाग उधार चुकाने पर करें और ये तब तक करते रहें जब तक आप होम लोन के अलावा सभी लोन चुका ना दें। बाकी बचत का 2.5 भाग आप निवेश करें। जब इमरजेंसी फंड बन जाए तो उसका 5% भी इसमें जोड़ दें और जब आपका उधार खत्म हो जाए तो उसका 2.5% भी इस निवेश में जोड़ दें। इससे आपका निवेश बढ़कर 10% हो जाएगा। लेकिन अगर आप 10% से ज़्यादा निवेश कर सकते हैं तो ये और भी अच्छा है। लेखक का दावा है कि अगर आप इन 3 स्टेप्स का अनुशासन के साथ पालन करेंगे तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।